अगर आप कहीं जा रहे हो और सड़कों पर गंदगी का अंबार देखने को मिले तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है और कामकाज ठप करके हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान नगर परिषद कार्यालय के दूसरे कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठ गए हैं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे हैं। हड़ताल के चलते आगामी दिनों में शहर में कूड़े के ढेर लग सकते हैं। प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों ने कई जिलों में नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि नगर परिषद प्रशासन की ओर से सिरसा के रोडी बाजार और सुभाष चौक में ठेका कर्मचारियों से सफाई शुरू करवाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही धरना प्रदर्शन करने वालों को इसकी जानकारी हुई, सभी सुभाष चौक पर इकट्ठा हो गए और काम को रुकवा दिया गया। अब सड़कों पर कूड़ा कचरा फैला हुआ दिखाई देने लगा है। तो हमारा ये यहाँ टकराव हुआ है, ये हमने सरकार इनको बार बार नोटिस भी दिए हैं और हमने इस बारे में इनको कहा भी था। अगर प्रशासन चाहता तो ये हड़ताल ही नहीं होने देना चाहता था। हमारी जो है ना कमल गुप्ता जी से भी बात हुई थी। कमल गुप्ता जी से हमने ये कहा था कि आप हमारी मांगों पे पूर्णतः मोहर लगा दें और हम ये हड़ताल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई ही नहीं की। हमें वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया गया। तो इस रोष के अंदर हमने ये 2 दिन की हड़ताल रखी है। अगर वो हमारे साथ वार्ता करके और हमारे जायज़ मांगों को नहीं मानती है तो ये अनिश्चितकालीन जा सकती है। सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी और कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये ठेका प्रथा को बंद किया जाए, साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। उनकी ये मुख्य मांगे हैं और जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा उनका संघर्ष जारी रहेगा। और सरकार ने अगर उन्हें अनदेखा किया और आने वाले दिनों में अगर सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश स्तर पर मांगों को लेकर हड़ताल करने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही शहर में कहीं गंदगी न फैले और कूड़े के उठान को लेकर निजी कंपनियों के कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। ये टूल डाउन के 2 दिन की है, इसलिए है ना इसके पीछे हड़ताल लगती है कि हम काम बंद करके बैठे। और रही बात ये कब तक चलेगी, या तो 2 दिन चलेगी। पीछे जो मतलब हमारा प्रोग्राम थे 2022 में हमने हड़तालें करी थी। हड़ताल करने के बाद में समझौते हुए थे अक्टूबर में, 29 अक्टूबर को जो समझौता हुआ वो, उसके बाद में फिर हमने आंदोलन करे। पीछे 5 अप्रैल को जनाब 2022 में फिर समझौता हुआ। समझौता करने के बाद में सरकार ने एक भी पत्र जारी कराया नहीं, जो एक आधा पत्र जारी कराया उसकी अप्लीमेंट नहीं जना हुआ। रही बात कर्मचारियों में, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है। मांग मुद्दे हमारे हैं कि हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे एक कलम से। सफाई कर्मचारी अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि नगर निगम विभाग के कर्मचारियों ने मांगों की ओर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर कर्मचारियों की मांगों पर पहले ध्यान दिया गया होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। हालांकि सफाई कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल के कारण प्रदेश भर में सफाई का काम ठप है, जिससे सड़कों पर गंदगी का अंबार लगना शुरू हो गया है और आने जाने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में सरकार को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो इस तरह सफाई का कामकाज ठप होने से बढ़ती गंदगी किसी बड़ी बीमारी का खतरा समाज के लिए बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।